हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीरज मिश्रा आप सभी का स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले साथियों, आज बहुत ही जबरदस्त सेशन का आगाज हो चुका है। प्रत्येक दिन ठीक इसी टाइम हमारी और आपकी मुलाकात विशेष टॉपिक्स के साथ होती रहेगी और आप देख पा रहे होंगे आज मैं आपके बीच में ऐसा जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं ताकि आप किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, अगर वहां से जीएस में हिस्ट्री का पोर्शन आएगा तो ब्रिटिश भारत के प्रमुख समाचार पत्र, संपादक, भाषा और संपादन वर्ष हो सके कि न आए ऐसा मुश्किल काम है। समाचार पत्र किस भाषा में, कौन मतलब कहां से और उसका संपादक कौन रहा है, यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है साथियों आपके एग्जाम में कि आपको खुद पता चल जाएगा। आप अगर एग्जाम दिए होंगे या एग्जाम देने की रेस्ट में होंगे तो आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठाकर देखेंगे। इतिहास के क्वेश्चन में समाचार पत्र जो आपके स्वाधीनता संग्राम के दौरान तरह तरह के समाचार पत्र आए हुए हैं, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, स्टेटसमैन हो, पैनियर हो, सारे चल करके आगे चीजें आपको मिलती रहेंगी, चाहे हरिजन पत्रिका हो। तो कौन इसका संपादक रहा, कब यह बना, किस स्थान से संपादित होता था, इसका नाम क्या है, किस भाषा में, सब कुछ आपके बीच में आज संपूर्ण जानकारी में साझा करूंगा। और साथ ही साथ आपके इसी टॉपिक में, इसी क्लास के अंतर्गत, क्लास के अंत में आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां आपको लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप हमारे स्टडी 91 के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और अगर नए हैं तो हमेशा मेरे परिवार का सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, करिए। आपको अच्छी चीजें मिलेंगी क्योंकि 2.6 मिलियन से भी ज्यादा बड़ा हमारा परिवार है। तो परिवार को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपके बीच में प्रोवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार इसी टाइम प्रत्येक दिन आपके बीच में मैं उपस्थित हूंगा और विशेष श्रृंखलाएं आपके बीच में होंगी। जो भी टॉपिक मैं आपके बीच में लेकर आऊंगा वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और सीधे टू द पॉइंट बात होगी। इसीलिए साथियों प्लीज एक बार वीडियो को शेयर करके सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और हम आज के महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं। आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रमुख पुस्तक, समाचार पत्र, माफ कीजिएगा, प्रमुख समाचार पत्र एवं संपादक। मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र बने हैं वह किस भाषा में बने हैं, किस वर्ष बने हैं, कहां से आते थे और उसका संस्थापक या संपादक कौन था, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछी जाती हैं। तो आइए कम समय लेते हुए आपको एक एक करके बात करेंगे और साथ ही आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आए हुए प्रश्न और संभावित प्रश्नों का संकलन भी क्लास के अंत में मैं आपको यही कराऊंगा, इसलिए आप लोगों से सावधानी है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और कमेंट्स प्रश्नों का जवाब जरूर दें ताकि आपको अच्छी चीजें अच्छे तरीके से मिल सकें। अपने को चेक करने का मौका इसी क्लास में मिलेगा और आप साइट पर जाकर विजिट करके भी टेस्ट दे सकते हैं, चीजें आपको मिलेंगी और टेस्ट देने के दौरान भी वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप सब कुछ स्टडी 91 पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से ले सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी भाषा में 1861, प्रकाशन स्थल बंबई और संपादक रॉबर्ट नाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादक कौन है, तो रॉबर्ट नाइट। कहां से बनता था, मुंबई से। कब, 1861 से। कौन सी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। नाम टाइम्स ऑफ इंडिया। स्टेटसमैन, क्या स्टेटसमैन अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र, 1875, प्रकाशन स्थल कलकत्ता, इसको भी कौन, रॉबर्ट नाइट। नेक्स्ट है पैनियर, यूपीपीसीएस में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। पैनियर किस भाषा का समाचार पत्र, अंग्रेजी भाषा का। कब से संपादित हुआ, 1865 से। संपादन स्थल इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज। किसने, जॉर्ज एलन इसके संपादक रहे हैं। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि क्या चीज मैं आपके बीच में प्रोवाइड करा रहा हूं, कहीं जल्दी मिलता नहीं, सबका एक साथ संकलन। लगभग 25-30 जितने भी समाचार पत्र बन रहे हों। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिविल एंड मिलिट्री गजट के नाम से समाचार पत्र का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में 1876 लाहौर से। संपादक रॉबर्ट नाइट। क्या, रॉबर्ट नाइट। अभी 3 नाम आपको बता रहा हूं,
रॉबर्ट नाइट, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेटसमैन और सिविल एंड मिलिट्री गजट, ये तीनों के संपादक रहे हैं। अमृत बाजार, कह दो कि एग्जाम में अमृत बाजार समाचार पत्र के बारे में प्रश्न नहीं आया है साथियों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि अमृत बाजार समाचार पत्रिका का संपादन कहां से हुआ है। कई बार पूछा है, कलकत्ता से, कब, 1868, बांग्ला भाषा में, और संपादक इसके दो लोग, मोतीलाल नेहरू, रास बिहारी घोष, शिशिर कुमार घोष। तो आपको तीनों का नाम पता होना चाहिए, डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या है। चलिए नेक्स्ट, सोम प्रकाश, एकदम इंपॉर्टेंट है। सोम प्रकाश समाचार पत्र बांग्ला भाषा में, किस भाषा में? बांग्ला भाषा में, 1859, कलकत्ता, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके संपादक थे। सोम प्रकाश का संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है हिंदू, इंपॉर्टेंट, हिंदू समाचार पत्रिका किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। कब से? 1878 से। कहां से? मद्रास से। वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी या वीर राघवाचारी इसके संपादक थे। साथियों ऐसी चीज आपको बीच में लेकर, एकदम क्रीम, एग्जाम के हिसाब से एकदम क्रीम चीज है साथियों, लेना ना भूले। दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, क्योंकि इतनी जबरदस्त चीज यहां पर है कि आपको बहुत मजा आएगा। नेटिव ओपिनियन समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में, 1864 में, बंबई में, वीएन मंडलिक इसके संस्थापक थे या संपादक थे। नेक्स्ट, केसरी मराठा, ये दो समाचार पत्र हैं, यह आपको याद रखना होगा। केसरी मराठी भाषा में, मराठा अंग्रेजी भाषा में। यही हम आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। और दोनों के जो संस्थापक रहे हैं वह स्टार्टिंग में तो हमारे बाल गंगाधर तिलक रहे हैं, लेकिन बाद में आगरकर महोदय जी आ गए, लेकिन स्टार्टिंग में इसका संपादन कौन कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक, बाद में आगरकर। कहां से? बंबई संपादक स्थल था, प्रकाशन स्थल था 1881 में। ऐसा एग्जाम आप बताएंगे कि केसरी और मराठा का क्वेश्चन ना आता हो? आता है, पूछता है केसरी किस भाषा का समाचार पत्र था, तो कुछ नहीं करना, मराठा है तो अंग्रेजी भाषा, केसरी है तो मराठी भाषा। नेक्स्ट, बंगाली, बंगाली नाम का एक समाचार पत्र, भाषा नहीं, बंगाली, भाषा का नाम तो बांग्ला होता है, बंगाली भाषा का समाचार पत्र, बंगाली नाम का एक समाचार पत्र आता था अंग्रेजी भाषा में। 1879 में कलकत्ता से शिवेंद्रनाथ बनर्जी इसके संपादक थे। ये पॉइंट चल रहा है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रमुख समाचार पत्र, संपादन, प्रकाशन स्थल और भाषा का। नेक्स्ट, बंबई दर्पण, समाचार पत्र का नाम बंबई दर्पण, भाषा मराठी, संपादन वर्ष 1832, प्रकाशन स्थल मुंबई, बाल शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री नहीं, बाल शास्त्री। कॉमनवेल्थ एकदम इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कॉमनवेल्थ किस भाषा का समाचार पत्र? अंग्रेजी भाषा का। कब से? 1914 से। प्रकाशन स्थल नहीं दिया गया, लेकिन एनिवेशंट इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। मैं किसमें इंपॉर्टेंस लिखूंगा, आप खुद बताओ, खुद समझे हो कि कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। कवि वचन सुधा नामक समाचार पत्र हिंदी भाषा का, 1867 में, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश से, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे। आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट, हरिश्चंद्र मैगजीन नामक समाचार पत्र का संपादक किस भाषा में होता था? हिंदी भाषा में। 1872 में, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश से, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे। नोट करते रहिए साथियों, स्क्रीनशॉट लें ना लें कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आप आराम से वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिलेगा, आप आराम से लेकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, यहां भी दे सकते हैं, क्यूज भी दे सकते हैं। सारी सुविधाएं आपकी सफलता के लिए हम लोग साथ में लेकर के आए हैं। कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं है साथियों। तो आइए, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड नामक समाचार पत्रिका अंग्रेजी भाषा में, 1899 से, सज्जिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में, इसके संपादक थे सज्जिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक है हिंदी प्रदीप, एकदम इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप के संपादक तो बाल कृष्ण भट्ट, संपादन स्थल या प्रकाशन स्थल संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, हिंदी भाषा
1877। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइएगा आपकी क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू है या नहीं, एक बार कमेंट्स करके सभी लोग बता दें आपकी क्लास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू है या नहीं है। तो शेयर भी करते रहें दोस्तों तक, एकदम फैला दीजिए सभी के साथ कि देखियो ऐसी क्लास कहीं मिलेगी नहीं, एक बार जरूर देखिए, क्योंकि यहां से एग्जाम देखिए साथियों, पढ़ना पढ़ाना अलग चीजें होती हैं, आपको आपके एग्जाम में सेलेक्ट होना है। अब मैं लगूं पूरा इतिहास पढ़ाने, सारी चीजें पढ़ा दूं, पता चला एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आए, लेकिन टॉपिक हो जहां से क्वेश्चन बनने की 110% संभावना हो, वही टॉपिक मैं आपको इतिहास में पढ़ाऊंगा और लेकर के भी आऊंगा। और विस्तृत चीजें वो तो इंडिविजुअल चीजें चलेंगी, उसके लिए आपको बाकायदा क्लास अटेंड करना पड़ेगा। इंडियन रिव्यू अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र 1877 में मद्रास से प्रकाशित हुआ। जीए नटेशन इसके संपादक थे। कौन? जीए नटेशन। यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र 1919 से, अहमदाबाद से महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट है, देखिए महात्मा गांधी की अगर कोई चीजें आए और आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो यंग इंडिया के संपादक कौन है? महात्मा गांधी। नवजीवन के संपादक कौन है? महात्मा गांधी। लेकिन नवजीवन हिंदी और गुजराती दोनों में आता था 1919 अहमदाबाद से ही। तो यंग इंडिया, नवजीवन महात्मा गांधी, नवजीवन हिंदी और गुजराती में। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ संपादक बस पूछता है, अब एग्जामिनर के मूड भी चेंज हो रहे हैं साथियों। अब वह आपसे वर्ष भी पूछ लेता है, लैंग्वेज भी पूछ लेता है, डिपेंड करता है कि आप कितने होशियार विद्यार्थी हैं और आप आराम से उसको देंगे। चलिए नेक्स्ट, हरिजन। वाह, ये भी तो महात्मा गांधी ने किया। हरिजन हिंदी भाषा में थी, गुजराती भाषा में समाचार पत्र था 1933 से, पूना से महात्मा गांधी। वो पूना समझौता इसी पे हुआ था, आपको पूना पैक्ट याद होगा, 1932 में हुआ था। 1933 से इन्होंने समाचार पत्र निकाल लिया हरिजन नाम का। इंडिपेंडेंस अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र 1919 से, पूना से मोतीलाल नेहरू। आज नामक समाचार पत्र हिंदी भाषा का 1919 पूना से शिव प्रसाद गुप्त, एसपी गुप्त ने किया था। इसका संपादन का कार्य, इसके संपादन का कार्य किसने किया था? तो इसके संपादन का कार्य एसपी गुप्त ने, शिव प्रसाद गुप्त ने किया था। दोस्तों देखिए साथियों, कम समय में इंपॉर्टेंट चीजें सीखो, आजकल यही एजुकेशन है। स्मार्ट एजुकेशन का मतलब यही है कि आप ऐसी चीज सीख रहे हो जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना हो। अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताना, यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, समाचार पत्र से नहीं आते हैं, या स्वतंत्रता संग्राम के समय जो पुस्तकें लिखी गई हैं वहां से नहीं आते हैं। पुस्तकों में भी चर्चा करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में इंतजार करिएगा, आपके सामने आऊंगा, पुस्तकों पर भी चर्चा करूंगा, किसान आंदोलनों पर चर्चा करूंगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जनजातीय आंदोलनों से चर्चा करूंगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन पर भी चर्चा करूंगा, गवर्नर जनरल को भी लेकर के आऊंगा, आपके सामने दिखाऊंगा, देखिए कहां से क्वेश्चन बनते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मॉडर्न इंडिया से तो क्वेश्चन आने निश्चित हैं भाई। अगर इतिहास से क्वेश्चन 4 आए तो उसमें से 2 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया के निश्चित हैं और 2 में कुछ भी आ सकता है। 5 आए तो 3 क्वेश्चन निश्चित हैं। तो ये चीजें पढ़ो जो आपके काम का है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान टाइम्स आज भी आता है, अंग्रेजी भाषा 1920 में संपादित शुरू हुआ, दिल्ली से संपादित होता है, के.एम. पडिक्कर इसके संपादक हैं। नेक्स्ट, नेशनल हेराल्ड, ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था, अंग्रेजी भाषा में 1938, दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड केस का नाम भी सुना होगा आपके, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर चल रहा है और इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उदंड मार्तंड हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र, इंपॉर्टेंट। उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र, यहां लिखा है हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है। 1826 कानपुर, जुगल किशोर, सब इंपॉर्टेंट है इसमें हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र, भाषा हिंदी, प्रकाशन वर्ष 1826, कानपुर और जुगल किशोर, एकदम इंपॉर्टेंट, आपको खुद अंदाजा हो गया होगा। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, द ट्रिब्यून।
द ट्रिब्यून अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, 1877 से संपादित हुआ, चंडीगढ़ से। सरदयाल सिंह मजीठिया इसके संपादक थे। कौन? सरदयाल सिंह मजीठिया। अल हिलाल, क्या? अल हिलाल कहां? उर्दू भाषा, 1912। कहां से? कलकत्ता से। मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके संस्थापक या संपादक थे। साथियों, आप क्या पढ़ रहे हैं? स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत के क्रांतिकारियों, नेताओं के द्वारा संपादित किया जाने वाला समाचार पत्र, जिसके माध्यम से स्वाधीनता की क्रांति फैलाई गई, और यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, अल विलाग उर्दू भाषा का, 1913 में, कलकत्ता से। इसके संपादक का नाम नहीं है भाई, तो हम आपको नहीं बता पाएंगे। कामरेड, एकदम इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। कामरेड अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र, 1913 में प्रकाशित हुआ, कलकत्ता से। मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके संपादक या संस्थापक थे। देखिए, प्लीज एक बार सभी लोग जबरदस्त तरीके से शेयर करेगा, क्योंकि साथियों हम सब आपके लिए, हमारा पूरा डिपार्टमेंट आपके लिए बहुत तटस्थ है, काम कर रहा है, समय पर इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए ला रहा है, खोज करके चीजों को लाकर आ रहा है, रिसर्च कर रहा है कि कहां से आपके एग्जाम में हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, साइंस से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, और उसी पॉइंट पर बात हो रही है। तो कम समय में, एग्जाम के समय में, ये आपके काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल वन एग्जाम्स एंड सिविल्स। हमदर्द उर्दू भाषा का समाचार पत्र, 1913 में, कलकत्ता से। मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। प्रताप के बारे में भी पूछा जा चुका है, तो हिंदी भाषा का है, 1910 से, कलकत्ता से। इसके संपादक का नाम नहीं पता। गदर समाचार पत्र, देखिए गदर जो समाचार पत्र है वह अंग्रेजी और पंजाबी दोनों में प्रकाशित होता था। किसमें? अंग्रेजी और पंजाबी दोनों में। अंग्रेजी में शुरू हुआ 1913 में, पंजाबी में 1914 में। इसका प्रकाशन स्थल क्या था? सैन फ्रांसिस्को था, और लाला हरदयाल ने, गदर पार्टी की स्थापना भी इनका नेतृत्व में की हुई थी, तो लाला हरदयाल इसके संपादक थे, सैन फ्रांसिस्को में। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र, अंग्रेजी भाषा, 1985, हरिश्चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी भाषा माफ कीजिएगा 1855 में, और हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक थे। साथियों, बहुत जबरदस्त चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत शानदार चीजें हमने आपके सामने प्रस्तुत किया समाचार पत्रों को। अब हम समाचार पत्रों से ही संबंधित एग्जाम में आए हुए या अति संभावित प्रश्न आपके बीच में लाने का प्रयास कर रहा हूं। तैयार हो जाइए, एकदम समेट लीजिए जहां से भी जो कुछ मिले आपके एग्जाम में सफल होने के लिए। तो आप पहले प्रश्न का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है, जवाब दें। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे? राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या जवाहरलाल नेहरू? प्लीज गिव मी आंसर फास्ट। मैं हट जा रहा हूं भाई, बगल हो रहा हूं, आप जवाब देंगे। जल्दी से जवाब दें। हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इंपॉर्टेंट, जबरदस्त। अब भी मैंने बताया तो गलत क्यों कर रहे हो भैया? सही करो, सफल हो एग्जाम में। अभी तो पढ़े हो ना, इतना जल्दी कैसे भूल सकते हो यार? चलिए कोई बात नहीं, आप पीडीएफ अपने पास रखिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, और जवाब देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का, यंग इंडिया किस भाषा का समाचार पत्र था? बांग्ला भाषा का,
अंग्रेजी भाषा का, मराठी भाषा का या गुजराती भाषा का? तो बताइए। तो आपको पता होगा यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। ये सब मैं आपको अभी पढ़ाया भैया, अभी पढ़ाया, तो अभी क्यों गलती कर रहे हो? बहुत से एक बार और शेयर कर दो, इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, हिंदू नामक समाचार पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, वीर राघवाचारी, रावत नाइट या जवाहरलाल नेहरू? रावट था, रावट हो गया। तो बताइए, हिंदू नामक समाचार पत्र, तो मैंने आपको बताया था वीर राघवाचारी या वीर राघवाचारी हिंदी नामक समाचार पत्र के संपादक थे। कौन से? हिंदू नामक समाचार पत्र के संपादक थे वीर राघवाचारी जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पायनियर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल निम्न में से क्या था? जॉर्ज एलन थे पायनियर के संपादक, और पायनियर का संपादन स्थल क्या था? इलाहाबाद था। बहुत सही साथियों, क्या था? इलाहाबाद था। पायनियर का संपादन स्थल कहां था? इलाहाबाद था। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बहुत सही साथियों, बहुत सही, इलाहाबाद। चलिए शेयर करते रहिए, जवाब देते रहिए। रोमांचक प्रश्न प्रत्येक दिन ठीक इसी समय हमारी और आपकी मुलाकात होगी विशेष टॉपिक के साथ। कुछ इकोनॉमिक्स के भी आपका टॉपिक मैं आपके बीच में लेकर के आऊंगा, कुछ इन्वायरमेंट के भी लेकर के आऊंगा। बहुत ही दमदारी तरीके से चीजों को आपके एग्जाम को सफल बनाने के लिए हम लोग आपके सामने ठीक इसी समय उपस्थित होंगे प्रत्येक दिन। तो आइए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद प्रसिद्ध बंगाली समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? कौन सा? बंगाली नामक समाचार पत्र की बात कर रहा है। बंगाली नामक समाचार पत्र किस भाषा में? मैंने आपको बताया भले ही बंगाली नाम है, लेकिन यह किस भाषा में आता था? तो आपको पता है यह अंग्रेजी भाषा में आने वाला समाचार पत्र था। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में आने वाला समाचार पत्र था। आप बताइए, हिंदुस्तान टाइम्स नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों कि हिंदुस्तान टाइम्स नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? 1920, 1922, 1928, 1951? जल्दी से बताइए आंसर क्या है। बताइए इसका आंसर क्या है। हिंदुस्तान टाइम्स, इसका आंसर है 1920। बहुत सही। क्या? 1920 पढ़े हो? जवाब दो। अब भी मैंने पढ़ाया है, ये सब चीजें मैंने आप सभी को अभी पढ़ाया है कि कहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, प्रकाशन कब हुआ, कौन संपादक था, प्रकाशन कहां से हुआ, ये सारी चीजें समाचार पत्रों के बारे में बता दिया। इससे बड़ी चीज और कुछ भी नहीं होगी, बस यही याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो साथियों, हो सकता है कि आप लोग स्क्रीनशॉट न लिए हों, तो प्लीज आपके पास अभी एक मौका और बाकी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। निम्न में से कौन हमदर्द नामक पत्रिका के संपादक थे? ये तो आपको पता होगा। हमदर्द मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, जुगल किशोर ने तो क्या लिखा है? उदंत मार्तंड, और मोहम्मद अली जिन्ना। तो सही जवाब क्या है? बहुत सही। हमदर्द नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसका संपादन कहां से होता था? कलकत्ता से होता था। बहुत सही। नेक्स्ट, गदर नामक पत्रिका निम्न में से 2 भाषाओं में प्रकाशित होता था। तो आपको बताना होगा कि गदर नामक समाचार पत्रिका इसमें से किन 2 भाषाओं में प्रकाशित होता था? मराठी बंगाली,
अंग्रेजी पंजाबी, अंग्रेजी मराठी या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए क्वेश्चन 8 का सही जवाब क्या है? तो 8 का सोच लो, बहुत टाइम है, आराम से बताओ। हां, इसका सही जवाब है अंग्रेजी और पंजाबी। क्या? अंग्रेजी में 1913 में और पंजाबी में 1914 में। ये तो आपने देखा। और संपादक कौन था? सर हरदयाल महोदय जी थे। कहां से? सैन फ्रांसिस्को से। चलिए नेक्स्ट देखिए आ गया। गदर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके देखरेख में होता था? महात्मा गांधी, लाला हरदयाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू। बताइए, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। गदर से तो भैया क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको तो जवाब देना होगा। देखिए मैं आपका समय कम ले रहा हूं, बहुत सही। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं। देखिए सर आपका टाइम लेंगे जब टाइम लेने वाला टॉपिक होगा। ये टॉपिक बड़ा अजीब है भैया, कम समय में ज्यादा फायदा देगा। क्या? हां, कम समय में ज्यादा फायदा देने वाला टॉपिक है, इसलिए समेट लो, एकदम लपेट लो, जाने ना दो, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन तो बनेंगे। तो कौन? लाला हरदयाल। बहुत सही जवाब आ रहे हैं आप सभी के। तो आपकी संख्या अभी कम है थोड़ी, इसको इंक्रीज करो, और नेक्स्ट वीडियो में तो और जबरदस्त चीजें मैं आपको लेकर के आ रहा हूं। अगला बताइए, नवजीवन नामक समाचार पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे? किसके? नवजीवन के। पंडित मोतीलाल नेहरू, शिव प्रसाद गुप्त, महात्मा गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी। बताइए क्वेश्चन नंबर 10। बहुत सही, बहुत सही। कौन भैया? नवजीवन के संपादक तो महात्मा गांधी ही थे ना। हाँ, नवजीवन के संपादक महात्मा गांधी थे। कहां से? अहमदाबाद से हुआ था भैया नवजीवन का संपादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रताप नामक समाचार पत्र का संपादक निम्न में से किस स्थान से होता था? कानपुर, हैदराबाद, लखनऊ या प्रयागराज? क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रताप नामक समाचार पत्र का संपादन कानपुर से होता था। कहां से? कानपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। उदंड मार्तंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? जुगल किशोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, हिंदी का या हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र एकदम इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1826 में, 1826 में जुगल किशोर जी के नेतृत्व से। कहां से हुआ? कानपुर से हुआ। इतनी ज्यादा चीजें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बता भी चुका हूं, हर टॉपिक के बारे में बता चुका हूं। यहां से हर टॉपिक के बारे में बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 फिर से आ गया। वाह, देखिए क्वेश्चन बार बार इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन क्यों डाला है पता है? क्यों रिसर्च टीम ने इस क्वेश्चन को क्यों डाला है पता है? क्योंकि क्वेश्चन बार बार देखा गया, अलग अलग एग्जामों में तरह तरह से पूछा गया है। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको हर तरह से हम अवगत कराएं। इसलिए आप लोग जरूर मजे लेते समय पढ़िए। देखिए साथियों, क्या है ना कि जो सेशन हम लोग लेकर के आपको आएंगे ठीक इसी टाइम, प्रत्येक दिन हमारी आपकी मुलाकात निश्चित तौर पर होगी 10 बजे के आसपास। तो क्या होगा जानते हैं कि हम लोग ऐसे संपूर्ण इतिहास का कवरेज कर लेंगे जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जो चीज हम लोग अक्सर छोड़ देते हैं, जो चीजें आपको किताबों में टेबल फॉर्म में दी गई होती हैं, हम लोग अक्सर उसको छोड़ देते हैं, या अलग अलग एग्जाम में तरह तरह की चीजें आती हैं, वो चीज हम लोग अक्सर छोड़ देते हैं, तो चीजें बड़ी गड़बड़ हो जाती हैं बाबू। वही एग्जाम में चीजें आजकल ज्यादा पूछी जा रही हैं जो आप पढ़ते नहीं, एग्जामिनर को पता है,
और सरल भी होता है। अगर आप पढ़ लें, याद कर लें और चीजों को आपको सीखते रहना चाहिए और वह आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र, बहुत सही जवाब, उदंड मार्तंड। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं। कहां से? कानपुर से। कब से? 1826 में। जुगल किशोर जी इसके संस्थापक रहे हैं या संपादक रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हरिजन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किन दो भाषाओं में हुआ था? तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि हरिजन जो समाचार पत्र था वह कहां से आता था? पुणे से आता था। कहां से आता था? पुणे से आता था। इसके संपादक कौन थे? महात्मा जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। क्योंकि हरिजन के बारे में भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, हरिजन पत्रिका के बारे में या समाचार पत्र के बारे में। तो हरिजन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। कब? 1933 से। कब? 1933। 1932 में पूना समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। और किन दो भाषाओं में आता था यह आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी मराठी, मराठी अंग्रेजी गुजराती। जल्दी से बताएं। बहुत सही, बहुत सही। किस भाषा में? हिंदी और गुजराती में। जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बहुत विस्तार से बता रहा हूं। देखिए साथियों, क्या है ना कि इसमें इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं, चीज़ों को लेकर चल रहे हैं जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। और देर नहीं, देखिए क्या है, टाइम लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ना कि यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसलिए आपको बहुत ही शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से चीजों को कलेक्ट करना है और बहुत मजा आने वाला है साथियों। क्यों? जब एग्जाम में सफल हो गए, एग्जाम में यहां से हूबहू प्रश्न आएंगे, तब आपको लगेगा हाँ यार क्या मजा आ गया। तब अपने मन ही मन थैंक्स बोलोगे स्टडी 91 को। हिंदी प्रदीप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 15, 1880, 77, 90 या 1902? तो बताओ, हिंदी प्रदीप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 15 है भैया, जल्दी से बताइए। 15 कब से? 1877 से, 1877। बहुत सारे जवाब आ रहे हैं। प्लीज एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे और शानदार तरीके से जुड़े रहिए। और जितने लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वहां पे टेस्ट देने का मौका मिलेगा। आप आराम से किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक का टेस्ट दे सकते हैं। हर सारी चीजें वहां पर आपको उपलब्ध हैं। बट आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा स्टडी 91 का। आपको अमृत बाजार नामक पत्रिका का संपादन किस भाषा में, या संपादन की भाषा क्या थी? बांग्ला, उर्दू, पंजाबी, हिंदी? तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना होगा, अमृत बाजार नामक पत्रिका का संपादन किस भाषा में होता था? क्वेश्चन नंबर 16 किस भाषा में होता था? तो बांग्ला भाषा में होता था भैया। कहां से? कलकत्ता से होती थी इसका संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, टाइम्स ऑफ इंडिया नामक पत्रिका का समाचार पत्र जो था उसका संपादक कौन था? टाइम्स ऑफ इंडिया, जॉर्ज एलन। जॉर्ज एलन ने तो पायनियर किया ना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ईश्वर चंद्रशेखर या रॉबर्ट नाइट? प्लीज गिव मी आंसर फास्ट, कमेंट फास्ट प्लीज, बताएं। हाँ, रॉबर्ट नाइट। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादक कौन था? रॉबर्ट नाइट जी थे। आइए अब लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। हिंदी प्रदीप नामक समाचार पत्र का संपादक निम्न में से कौन था? क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी प्रदीप पूछा है भैया, हिंदी नहीं पूछा है। हिंदी प्रदीप नामक समाचार पत्र का संपादक कौन था? बाल कृष्ण भट्ट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक? चलिए बताइए, दीजिए आंसर। पढ़ा है, अब भी मैंने पढ़ाया, अब भी मैंने पढ़ाया साथियों। तो चीजें आपको पता है, इसलिए आपको आंसर तो बताना ही पड़ेगा कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट थे। ऑप्शन ए बिल्कुल आंसर है सही, ए फॉर एप्पल। चलिए क्वेश्चन 19, ये तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता भी दिया। नेशनल हेराल्ड नामक अंग्रेजी समाचार पत्र
कि संपादक निम्न में से कौन थे? रॉबर्ट नाइट, ये रावत हो जा रहा है भाई, रॉबर्ट नाइट, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट या शिव प्रसाद गुप्ता? बताइए इसका सही जवाब क्या है कि नेशनल हेराल्ड नामक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इसका संपादन स्थल क्या था? दिल्ली था। बहुत सही साथियों। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज के इस सेशन का आखिरी प्रश्न, 20 प्रश्न। कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र का संपादक निम्न में से कौन था? एनी बेसेंट, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू? जल्दी से बताएं जवाब। और कॉमनवेल्थ तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई आपके एग्जाम के लिए। तो कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र का संपादक, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संपादक एनी बेसेंट जी। कौन? एनी बेसेंट जी। चलिए तो साथियों ये रहा आज का जबरदस्त सेशन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमें आपके कमेंट्स के वेट होंगे। आप लोग वीडियो खत्म होते ही कमेंट्स जरूर करिएगा कि आपको आज की क्लास कैसे लगी। कुछ एडवाइस भी अगर है मेरे लिए कि सर इस विशेष टॉपिक पर आपको बताना चाहिए, आप इस विशेष टॉपिक पर आए हैं, हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, चाहे इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, इन्वायरमेंट हो, कोई भी टॉपिक आप दे सकते हैं। हम उस पर विचार करेंगे, देखेंगे कि उसमें से कितने बच्चों के कमेंट्स उस टॉपिक के लिए आए हैं। तो जहाँ पर संख्या ज़्यादा होगी हम लोग आपकी इच्छा और अपेक्षा के हिसाब से हम लोग चलते हैं। हम अपने हिसाब से ज़्यादा काम नहीं करते हैं, बट हाँ वो काम जरूर करते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में सफलताएँ मिल सकें। तो चलिए अब इसी के साथ अब मुलाकात होगी कल इसी टाइम पर। सभी लोग उपस्थित जरूर होइएगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन जहां से आपके एग्जाम में उस टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं, ऐसे टॉपिक को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इंतजार रहेगा आपका। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।